प्रणाम यहाँ पे उपस्थित सारे मंच पर आसीन लोग क्या हुआ, जगह नहीं क्या? और ढेर सारे सुधीजन। यहाँ पर इतनी देर बैठ के पूरे बुद्ध के ज्ञान के साथ बहुत लाभ होता है। मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम नहीं है, मेरा नाम गौतम सिद्धार्थ है। और इसकी एक बात यह है कि पहले बुद्ध पहले सिद्धार्थ थे, बाद में गौतम हुए। मैं पहले गौतम हुआ, बाद में सिद्धार्थ हो गया। तो मैं वहाँ लेखक हूँ, लिखता हूँ और मैं समाज पर जितनी भी बातें की गई हैं वो बहुत बहुत बढ़िया हैं। हम इतनी मोटी मोटी कि मैं तैयार करके आया था कि मैं कुछ बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर सब लोगों ने सब कुछ बोल दिया। अब मेरे लिए सिर्फ इतना बचता है कि ये किताब क्या है। ये गौतम बुद्ध की एक ऐसी किताब। मेरा पहला साबका गौतम बुद्ध से बीए में पढ़ा था जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, और वहाँ पर मेरा सब्जेक्ट था फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी में जब मैंने पहली बार बुद्ध को पढ़ना शुरू किया, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, इंडियन फ़िलासफ़ी, तो मुझे बुद्ध से ये पता चलना शुरू हुआ कि नहीं गुरु, ये सॉरी मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं बहुत 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 शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाता। तो वहाँ मुझे ये पता चला कि नहीं, बुद्ध की जो द्वादश निदान है और जो उनकी फ़िलासफ़ी है कि नथिंग इज़ परफेक्ट, नथिंग इज़ फॉरएवर, नथिंग इज़, जिसको कहते हैं कि कंप्लीट। और ये फ़िलासफ़ी मुझे समझ में आनी शुरू हुई, बहुत सी चीज़ें पढ़ी, धीरे धीरे 67 साल की उम्र तक पहुंच गया। और मैंने बहुत काम फिल्मों में भी किया, सीरियल्स में भी किया, लिखा भी, और मेरी भी एक किताब जो है वो बच्चों पे आई भी है। तो मैं आता हूँ इस किताब पर जिसका नाम है राष्ट्रनायक गौतम बुद्ध। करुणा जी की ये किताब, इतना ज्ञान सुनने के बाद मुझे लगता है कि वो एब्रिज्ड पर वो किताब है। ये उन सारे ज्ञानों का एक छोटा संस्करण है, जिसको कहते हैं कि आप इस किताब के ज़रिए करुणा जी ने उन सारी चीज़ों को समेट दिया है जिसकी शुरुआत आपको यहाँ से करनी पड़ेगी, बाद में वहाँ पहुँचना पड़ेगा। ये वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी से आप वहाँ तक पहुँचते हैं। ये पहला पायदान है, वो उच्च पायदान है। वहाँ पर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति की शुरुआत इस किताब से होती है। ऐसी किताब जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हमें आज के समय में, क्योंकि समय कम है, तो एब्रिज्ड एडिशन नहीं मिलते। ये वो चीज़ें हैं जो हमें प्रोत्साहित करती हैं कि हम गौतम बुद्ध को पढ़ें। ये वो किताब है जो उनके हर पल को अपने में समाहित किए हुए है, और ये कहती है कि नहीं, बुद्ध को पढ़ो। बुद्ध को पढ़ना और उस पर लिखना तो लिखा तो बहुत गया है, आज भी लिखा जा रहा है, पीछे पहले भी लिखा गया। किसी ने कहा हीनयान, महायान, बहुत सी चीज़ें हैं, पंथ अलग अलग हैं। बुद्ध जब थे तब ये सब नहीं था। बुद्ध के ऊपर नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लोग बोल चुके हैं, और वो लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं मुझसे, मैं तो बहुत ही कम ज्ञानी हूँ। नाम ज़रूर मेरा गौतम सिद्धार्थ है। लेकिन इस किताब की एक सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि ये पल पल की खबर देता है। खबर वर्ड गलत है, बट ये बुद्ध के हर पल के बारे में बताता है। अगर आप इस किताब, इतनी ये जो छोटी सी किताब है, इसको मेरा मानना ये है कि एब्रिज्ड एडिशन में सबको बांट देना चाहिए। ये हर एक के पॉकेट में होनी चाहिए, जिससे कि ये पता चले कि नहीं, बुद्ध तक पहुंचने का मार्ग जो भी हो, उसके लिए ये बेसिक किताब है। हमारे यहाँ बेसिक बुक्स नहीं है। हमने फ़िलासफ़ी में कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं। हमारे पास इस नवयुवकों के लिए, विद्वानों के लिए बड़ी बड़ी किताबें, बट नवयुवकों के लिए कोई किताब नहीं है जिस पर कि वो लोगों के हाथ में हो कि नहीं, अच्छा 6 पन्ने या ये छोटी सी किताब आपको जो है वो बता सके कि बुद्ध क्या है। ऐसी ही एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के। ऐसी ही कुछ किताबें हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में हैं। ये किताब इंटरनेशनल मार्केट की किताब है। हमें अगर, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि कई बौद्ध संस्थान हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से बौद्ध हमारे भिक्षु आते हैं, या जो भी उनको कहा जाता है, लेकिन उनके पास ज्ञान तो है, लेकिन वो जब बांटने बैठते हैं तो सभाएं लगती। सभाओं के पहले अगर ये किताब एब्रिज्ड एडिशन में पहुँचे तो लोगों को ये मालूम होगा कि हम क्या सुनने जा रहे हैं, हम क्या समझने जा रहे हैं।
अगर हम उनको शुरुआत में ही ये न बताएं कि आप क्या सुनने जा रहे हैं, क्या समझने जा रहे हैं, तो वो जा कर के हमारी तरह, मतलब मैं अब बड़ा हो गया हूँ, जब मैं जवान था तो मुझे समझ ही नहीं आता था यार ये दिनकर क्या है, या ये जो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं या सुना रहे हैं अमृतलाल नागर के। जब मैं बच्चा था तो अमृतलाल नागर की कहानियाँ उनसे ही सुनता था, या जैसे बहुत से ऐसे लेखक हैं जिनको कि आप पढ़ते, नागार्जुन। मैं लेखक की बात कर रहा हूँ, मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जो वो सामान्य व्यक्ति ले रहा है। और उस सामान्य व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन कहाँ से आएगा, मोटिवेशन कहाँ से आएगा? मोटिवेशन के लिए ये किताब एक ऐसी किताब है जो हर एक के पास होनी चाहिए जो बुद्ध धर्म में है। मेरे हिसाब से, आप लोग इसको किसी और तरीके से सोच सकते हैं, मेरी इन बातों पर अगर गौर करेंगे तो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, करुणा जी ने एक ऐसी किताब लिख दी है जो इतनी बेसिक है कि आप सबको एक बार एक पन्ना, पूरा ग्रंथ है, एक पन्ना वो उस ग्रंथ का वो क्या कहते हैं कि सार है, और बुद्ध की पूरी जीवनी को बताता है, पल दर पल बताता है, एक एक दिन के बारे में बताता है, एक एक चीज़ के बाद। चैप्टर जरूर छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर यही नहीं है तो हम इतना पढ़ने के लिए कहाँ से शुरू करें? तो हमारी शुरुआत है ये किताब। प्लीज़ इसको एक बार ध्यान दें कि ये किताब शुरुआत है, और इस शुरुआत को अगर हम रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं लेखक हूँ इसलिए मैं ये बात कर सकता हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ कि किसी के बारे में ये बोलूँ कि ये लाइनें इसलिए लिखी गई हैं, बुद्ध यहाँ से आए। बहुत सी बातें हो गई, तो वो बार वही दोहराना, एक और भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि रिपीटिशन इज़ वेरी बैड, तो रिपीटिशन नहीं करूँगा। लेकिन इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें, आप पढ़ें और वितरित करें, ऐसा मेरा मानना है। आप करना चाहें ना करना चाहें, इट्स डिपेंड अपॉन यू। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि करुणा जी ने हम एक ऐसी किताब लिखी है जिसको कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, और वो पढ़ने में बहुत समय नहीं लगाएगा। आप एक एक चैप्टर रोज़ पढ़ सकते हैं और उस पर बहुत कुछ देख सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ इस किताब के मामले में। और आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरी लैंग्वेज बहुत अटपटी है, और बट ये ट्रू है कि ये किताब एक बेसिक किताब है जिसके बिना पहली पैदान है। तो इतना कह कर के मैं आप लोगों से को प्रणाम करता हूँ, और थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।